विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्त गण और माताओं, इस पवित्र काशी क्षेत्र में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अबाधित गत्या चल रहा है। प्रतिदिवस सायंकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के बारे में हम लोग विचार करते जा रहे हैं। कल तक हम लोग अंग षटस्थल तत्वों को पूर्ण करके अब लिंग षटस्थल तत्वों के बारे में आज से हमको विचार करना है। वीरशैव आचार्यों ने दो षटस्थल तत्व बताए हैं, एक अंग षटस्थल और दूसरा है लिंग षटस्थल। अंग षटस्थल में जीवात्मा अपनी साधना के बल पर गुरु के अनुग्रह से भक्त माहेश्वर प्रसादी प्राणलिंगी शरण और ऐक्य स्थल में आकर अपनी आत्मा को परमात्मा रूप मानकर परमात्मा का आत्मा का सामरस्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और जिस समय उनको सामरस्य स्थिति प्राप्त हो गई उस समय उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। अर्थात उनके जीवन का मुख्य जो कर्तव्य है वो पूर्ण हो गया, कृतकृत्य उसको माना जाता है। जब जीवात्मा के ऐक्य स्थिति को प्राप्त किया, जीवन मुक्त हो गया, उसके बाद उसका क्या कर्तव्य होता है, उसका आचार विचार कैसे होता है, इसके बारे में बताने वाले जो स्थल है उसको लिंग स्थल कहते हैं। अभी तक साधक अंग के रूप में था, अब वह अंग लिंग बन गया। पहले भी लिंग ही तत्व था अखंड, वो लिंग से अंग बन गया था और अपनी साधना भक्ति के द्वारा वो अंग स्थल का साधक पुनः लिंग स्थिति में पहुंच गया है। और लिंग स्थिति में पहुंचने के बाद जब उनको जीवन मुक्ति स्थिति प्राप्त हो जाती है, जीवन मुक्त होने के बाद उनके आचार विचार कैसे रहते हैं और उनके द्वारा लोक कल्याण कैसा होता है, इसको बताने के लिए लिंग षटस्थल सिद्धांत प्रारंभ होता है। लिंग षटस्थल में जो भक्त स्थल है उसके बारे में आज हम लोग विचार करेंगे। षटस्थलोक्त सदाचार संपन्नस्य यथाक्रमम् लिंगस्थलानि कथ्यन्ते जीवन मुक्ति पराणि च।
षटस्थल तत्व के आचार संपन्न जो साधक मुक्त होने के बाद जब लिंगैक्य कहलाने लगता है, अंग लिंग सामरस्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन मुक्ति स्थिति को बताने वाले अंग स्थलों को यहाँ पर बताया जाता है। भक्तादैक्यावसानानि षडुक्तानि स्थलानि च लिंगस्थलानि कानिह कथ्यन्ते कथिवा पुनः। यहाँ पर अगस्त्य प्रश्न करता है, आप अभी तक अंगस्थल के बारे में कहा, अब लिंगस्थल में उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं और उसकी स्थिति कैसी होती है, इसको जब अगस्त्य प्रश्न करते हैं उसके उत्तर के रूप में जगत गुरु बताते हैं, गुरुवादि ज्ञान शून्यांता भक्तादि स्थल संश्रिता स्थल भेदा प्रकीर्तन्ते 50 चाधुना। होते हैं गुरु, दीक्षा गुरु स्थल से लेकर ज्ञान शून्य स्थल पर्यंत 57 स्थल इसमें आते हैं। तो साधक के जीवनमुख स्थिति को बताने वाले हैं और इसको भी भक्त माहेश्वर, प्रसादी, प्राणलिंगी, शरण और ऐक्य नाम से इसको विभाजन किया जाता है। अर्थात ऐक्य का भक्त, ऐक्य का माहेश्वर, ऐक्य का प्रसादी, ऐक्य का प्राणलिंगी, ऐक्य का शरण और ऐक्य का ऐक्य, इस तरह उसका विभाजन किया जाता है। तो ऐक्य स्थल को प्राप्त होने के बाद उसमें जो भक्त स्थिति है उसमें पहला स्थल आता है, उसका नाम दीक्षा गुरुस्थल है, दीक्षा गुरुस्थलम। तो दीक्षा गुरुस्थल के बारे में यहाँ पर उसका व्याख्यान करते हैं, दीयते परमं ज्ञानम क्षीयते पाशबंधनम यया दीक्षेति सा तस्याम गुरुर्दीक्षा गुरुस्मृतः। जो जीवन मुक्त हो गया, जो षटस्थल सिद्धांत तत्व को जान लिया है, वही हमारे गुरु हो सकता है। इसलिए वीरशैव सिद्धांत में जितने भी शिवाचार्य होते हैं, जितने भी पट्टाधिकारी होते हैं, उनको षटस्थल ब्रह्मी ऐसा संबोधन किया जाता है। उनके नाम लिखने से पहले श ब्र ऐसा लिखते हैं। अर्थात भक्तादि ऐक्य स्थल पर्यंत जो षटस्थल तत्व है उसको स्वयं उन्होंने जान लिया है और जानने के बाद उन सिद्धांत तत्वों को भक्तों को समझाने का सामर्थ्य उसके पास आ गया है। तो वही दीक्षा दे करके, शिक्षण प्रदान करके शिष्य को मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए षटस्थल ज्ञान संपन्न जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वही षटस्थल ब्रह्म स्थिति के योग्य अधिकारी होते हैं। इसी को बताने लिए कहते हैं, दीयते परमं ज्ञानम क्षीयते पाशबंधनम यया सा दीक्षा तस्याम गुरु दीक्षा गुरु। षटस्थल ब्रह्मी ही सभी को दीक्षा प्रदान करते हैं। जब भी किसी को दीक्षा लेना है तो वीरशैव सिद्धांत का नियम होता है कि अपनी परंपरागत, अपने वंश के जो गुरु होते हैं, जो पट्टाधिकारी होते हैं, उन्हीं के द्वारा दीक्षा लेने की परंपरा है। तो दीक्षा शब्द का अर्थ बताते हैं, दीयते च शिवज्ञानम क्षीयते पाशबंधनम। जब भी जीवात्मा संसार में आता है उसको 3 प्रकार के पाश होते हैं, आणव पाश, माय्य पाश और कार्मिक पाश। इन पाशों को भी मल शब्द से भी शास्त्रों में व्यवहार किया जाता है। आणव मल, माय्य मल और कार्मिक मल।
पाश इसलिए कहा जाता है पाशबद्ध पशु। संसार में केवल परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर पिपीलिका से लेकर ब्रह्म पर्यंत चतुर्मुख जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, एक पिपीलिका से लेकर चतुर्मुख ब्रह्मा पर्यंत सभी को पशु कहा गया और केवल भगवान शिव को ही पशुपति कहा जाता है। सब के सब पशु हैं। तो पशु इसलिए कहा जाता है सभी के मन में कुछ न प्रकार का मोह है, किसी न किसी प्रकार का माया पाश है और न किसी कर्म करके कर्म जाल में फंसे हुए हैं। तो आणव मल, माह्य मल, कार्मिक मल के कारण जीवात्मा संसार में भटकता रहता। इसलिए सभी जीवों को पशु शब्द से व्यवहार किया जाता। सब के सब पशु हैं। तो इस पाशों को जब तक जीवात्मा दूर नहीं करता है तब तक को पति स्वरूप को पा नहीं सकता है। तीन पाशों को दूर करने वाला कौन है? हम पाशों से बंधे हुए हैं। हमारे पाश को छुड़ाने वाला सद्गुरु ही हमारे पाश को छुड़ा सकता है। जैसे घर में आप पशु को बांध के रखते हैं तो पशु बाहर जाना चाहता है तो अपने आप नहीं जा सकता। उसको जब तक बांधा हुआ रस्सी या लोहे की श्रृंखला इसको जब तक आप नहीं खोलते हैं तब तक वहीं छटपटाता रहेगा, आवाज करता रहेगा, बैठेगा, उठेगा, लेकिन उसको बाहर जाने को सामर्थ्य नहीं होता है। जब आप खोल करके छोड़ देते वो आजाद होकर के बाहर चला जाता है। उसी तरह जैसे घर का मालिक, पशुओं का मालिक पशु को जब तक नहीं छोड़ता तब तक वो पाश से मुक्त जैसे नहीं होता है, उसी तरह प्रत्येक जीवात्मा के तीन पाश है। तो तीन पाशों को दूर करने की जो क्रिया है उसका नाम दीक्षा है। दीयते परमं ज्ञानम क्षीयते पाश बंधनम। गुरु जब तीन प्रकार के दीक्षा करते हैं, क्रिया दीक्षा, मंत्र दीक्षा और वेदा दीक्षा। क्रिया दीक्षा के द्वारा शरीर को शुद्ध करते हैं और अपने इष्टलिंग को संस्कृत करके हमारे हाथ में दे देते हैं। इसका नाम क्रिया दीक्षा है। और उसी समय सप्तकोटि मंत्रों में जो श्रेष्ठ मंत्र माना गया है पंचाक्षर महामंत्र का जब उपदेश करते हैं उसी का नाम मंत्र दीक्षा है। मंत्र दीक्षा के बाद गुरु अपने दाहिने हाथ शिष्य के मस्तक पर रख करके तुम्हारी आत्मा वो परमात्मा रूप ही है, परमात्मा सच्चिदानंद रूप है और तुम भी सच्चिदानंद रूप हो। इस तरह परमात्मा के साथ अभेद बोध जब कराते हैं, ऐसे अबोध अभेद बोध कराने वाले जो दीक्षा है उसी का नाम वेदा दीक्षा है। तो वेदा दीक्षा के द्वारा आणोमल निवृत्त हो जाता है, मंत्र दीक्षा के द्वारा मायामल निवृत्त हो जाता है और क्रिया दीक्षा के द्वारा कार्मिक मल दूर हो जाता है। इस तरह शिष्य के तीन प्रकार के मल को दूर करके उनको परम ज्ञान प्रदान करने की जो क्रिया है उसका नाम दीक्षा है। वो दीक्षा प्रदान करने वाला जो गुरु होता है उसी का नाम दीक्षा गुरु कहते हैं। षटस्थल ज्ञान संपन्न सद्गुरु जब हमें दीक्षा देता है तब उसको हम दीक्षा गुरु कहते हैं। तो गुरु शब्द का अर्थ और स्पष्ट करते यहां पर, गुणातीतम गुकारंच रूपातीतम रुकारकम। गुणातीतम अरूपंच यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। प्रायः गुरु शब्द का अर्थ बहुत बार बहुत प्रकार बताया जाता है। गु का अर्थ अंधकार है
और रू का अर्थ उसका निवारण करने का सामर्थ्य है। इस तरह शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य जिसके पास है उसका नाम गुरु है। इस तरह भी शास्त्र की व्याख्या की जाती है। परंतु सिद्धांत शिखामणि में एक अलौकिक अर्थ इसमें बताते हैं। गु का अर्थ है गुणातीत और रू का अर्थ है रूपातीत। संसार में गुण है और रूप है। तो गुण कितने प्रकार के हैं? गुण 3 प्रकार के गुण हैं। एक सत्व गुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, लेकिन परमात्मा गुणातीत है। सारी सृष्टि गुणमय है, क्योंकि सारे ये तीनों गुण प्रकृति में होते हैं और परमात्मा प्रकृति से परे होने के कारण परमात्मा में एक गुण नहीं होते हैं। परमात्मा के नीचे जो है ये सभी गुण होते हैं। अभी थोड़ा सा आपको व्यावहारिक दृष्टांत देने से मालूम होगा, पृथ्वी में कितने गुण हैं आपको मालूम है क्या? जो थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा लिखा होगा उसको मालूम होगा। जिसको शास्त्र का अभ्यास नहीं है वो कहेगा पृथ्वी में क्या गुण रहता है। पृथ्वी में 5 गुण हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण पृथ्वी में होते हैं। उसमें जब आप खोदने लगते हैं उसमें कड़कड़ा ध्वनि लगती है। भूमि जब खोदने लगते हैं, आपके घर में छत पर जो कोई खनन क्रिया करेगा आपको बैठे बैठे मालूम होता है ऊपर कौन क्या कर रहा है। आवाज से मालूम होता है। उसमें शब्द है और उसमें स्पर्श भी है। कोई मिट्टी मृदु है, कोई मिट्टी कठिन है। इस प्रकार आपको स्पर्श का अनुभव भी होता है। इसलिए शब्द भी है, स्पर्श भी है और मिट्टी में रूप भी है। काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काले लाल मिश्रित मिट्टी है, सफेद मिट्टी है, उसका अलग अलग रंग भी आपको दिखाई देता है। और उसमें रस भी है। पृथ्वी के मिट्टी को लेकर के आप थोड़ा सा जीवा को लगाएंगे, कहीं कहीं लवण मिश्रित भी मिट्टी रहते हैं, कहीं कहीं और भी उसमें गुण होते हैं। इस तरह पृथ्वी में रस भी है। और पृथ्वी का मूल गुण गंध है। पृथ्वी का मूल गुण गंध है। गंधवती पृथ्वी। गर्मी के बाद जब पहली बार बारिश होता है, जब पहला बारिश हो जाता है, तो तपे हुए भूमि के ऊपर जब बारिश पड़ता है तो उसका एक प्रकार का सुगंध आपको सूंघने को मिलता है, लेकिन शहर वालों को नहीं मिलता है। जो खेतों में काम करने वाले होंगे, शहरों में आपको मिट्टी नहीं दिखाई देते। सभी तरह डांबर के रोड है, टार रोड है, आपके घर भी सीमेंट से बना हुआ है। मिट्टी आपको देखने को नहीं मिलता है। बारिश आने के बाद आप कोई गंध आपको उसका मालूम नहीं होता। वस्तुतः नैसर्ग में जैसे ही मिट्टी के ऊपर, तपे हुए मिट्टी के ऊपर बारिश हो जाता, उसका एक प्रकार का सुगंध आपको मालूम पड़े। चलिए, गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी में गंध एक विशेष गुण है। इस तरह पृथ्वी में 5 गुण हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 गुण पृथ्वी में। पृथ्वी से सूक्ष्म एक महाभूत है, उसका नाम है जल। जल में 4 गुण होते हैं। उसमें शब्द है, उसमें स्पर्श है, उसमें रूप है, उसमें रस है, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं रहता है। पानी में स्वभावतः कोई गंध नहीं रहता, इसलिए आप शादी वादी में पानी में गंध मिश्रण करके उसको छिड़काते हैं। सुगंध तेल पानी में मिश्रण करके सबको प्रोक्षण करते हैं। केवल पानी प्रोक्षण करेंगे तो कोई गंध नहीं रहेगा। क्या है, केवल पानी छिड़का, उसमें कुछ मिलाया नहीं। तो
इस तरह जल में एक गुण कम हो जाता है, उसमें गंध नहीं है। जल से सूक्ष्म महाभूत है अग्नि, उसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, लेकिन वहां पर रस नहीं है। 3 गुण उसमें मिलते हैं। और उससे भी सूक्ष्म महाभूत है वायु, वायु में केवल शब्द है, स्पर्श है, रूप भी नहीं है। वहां पर वायु किसी को दिखाई नहीं देता, उसका स्पर्श होगा तो मालूम हो जाता है गर्म हवा है कि ठंड हवा है, मालूम हो जाता है, लेकिन वायु किसी को दिखाई नहीं देता है, इसका उसको रूप नहीं है। और उससे भी जो सूक्ष्म महाभूत है आकाश, उसमें केवल एक ही गुण है, शब्द एक ही गुण है, उसमें स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है। और जब उससे परे परमात्मा की तरफ हम जब जाते हैं वहां शब्द भी नहीं है। इसलिए परमात्मा कैसा है? गुणातीत है, शब्द स्पर्श आदि गुणों से भी अतीत है। और इसके अलावा सत्व रज तम रूपी जो त्रिगुण है प्रकृति में रहने वाला है, इन 3 गुणों से भी परमात्मा अतीत है। इसलिए परमात्मा गुणातीत है। गु का अर्थ है गुणातीत और रू का अर्थ है रूपातीत। रूप प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, एक सुरूप होता है, दूसरा कुरूप होता है, सुरूप और कुरूप। लेकिन परमात्मा वो स्वरूप और कुरूप से परे स्थिति में है। निर्गुण होने के बाद उसका आकार भी कुछ भी नहीं है, निराकार होने के कारण कोई आकार रहता है उसका रूप होता है, जिसका आकार नहीं उसका रूप भी नहीं होता। इसलिए परमात्मा कैसा है? रू का अर्थ है रूपातीत। तो गुणातीत रूपातीत परब्रह्म परमात्मा को जो समझाता है उसी का नाम गुरु है। गुणातीतम अरूपंच यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। गुणातीत रूपातीत परब्रह्म परमात्मा तत्व को समझाने वाला जो महान तत्व है, व्यक्ति है, उसी का नाम गुरु है। इस तरह गुरु शब्द का एक विशेष अर्थ सिद्धांत शिखामणि में बताया गया है। इसी गुरु को आचार्य भी कहते हैं। हम लोग शिवाचार्य, महाचार्य इस प्रकार शब्द प्रयोग करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ हमको मालूम हो गया, फिर आचार्य शब्द का अर्थ क्या है इसको बताते हैं। आचनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यलम स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यः तेन चोच्यते। तो आचार्य कहलाने वाले जो भी होंगे उनको शास्त्र का अभ्यास करना पड़ता है। बिना शास्त्र का अभ्यास कोई आचार्य ऐसे लिखेगा तो प्रसंग आने के बाद वो आचार्य नहीं रह सकता। इसलिए कहते हैं आचिनोति च शास्त्रार्थान। हमारे देश में, हमारे संस्कृति में, हमारी परंपरा में अनेक शास्त्र है। कोई द्वैत शास्त्र है, कोई अद्वैत शास्त्र है, कोई विशिष्टाद्वैत शास्त्र है, शक्ति विशिष्टाद्वैत शास्त्र है, शिवाद्वैत शास्त्र है, अनेक प्रकार के शास्त्र होते हैं। तो गुरु को सभी शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे मधुमक्खी प्रत्येक पुष्प के ऊपर बैठ करके मधु का संचय करता है और उसको एक स्थान पर आकर इसको संग्रह करता है, और संग्रह करने के बाद उसका उपभोग सभी लोग कर सकते हैं। उसी तरह गुरु प्रत्येक ग्रंथ का, शास्त्र का स्वयं स्वाध्याय करके उसका सब संग्रह करते हैं और किसको किस ढंग से समझा करके उनको उसका तत्व समझाना चाहिए, इसको स्वयं जानते। इसलिए आचिनोति च शास्त्रार्थान। सभी शास्त्रों का अध्ययन करके तत्वों को पहले संग्रह करते हैं। केवल अध्ययन करने से आचार नहीं होता। शास्त्र का बहुत बड़ा अध्ययन किया है, वेद वेदांग का अभ्यास किया हुआ है,
लेकिन उस तत्व को जब तक अपने जीवन में नहीं उतारता है तब तक वो आचार नहीं कहलाते। इसलिए आचनोति च शास्त्रार्थान आचारे स्थापयत्यलम, उसको अपने आचार में भी लाते हैं और लोगों को आचार में लाने के लिए उपदेश भी करते हैं। आचनोति च शास्त्रार्थान आचारे स्थापयत्यलम, प्रत्येक को उस आचार्य के प्रति उपदेश भी देते हैं। केवल अध्ययन किए बैठे ऐसा नहीं होगा। अध्ययन करने के बाद जब आपने विद्या का संग्रह किया है तो विद्या को वितरित करना चाहिए। यहां तक कहा गया है शास्त्र का अध्ययन करके यदि कोई शास्त्र का अपना ज्ञान का दान नहीं करता है, वो भी शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी उसको कभी कभी दान नहीं करने के कारण उसको ब्रह्म राक्षस होना पड़ता है, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। शास्त्र का अभ्यास किया हुआ है और किसी को शास्त्र नहीं पढ़ाता है, उसका बोध नहीं करता है, केवल मैं इतना शास्त्राध्ययन किया हूं उसका केवल अभिमान करके जब बैठ जाता है तो शास्त्राभ्यास का समुचित उपयोग न करके उसका केवल अभिमान करके बैठने से उसको ब्रह्म राक्षस होना पड़ता है। इसलिए उसको दान देना अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं आचनोति च शास्त्रार्थान आचारे स्थापयत्यलम, प्रत्येक अपने पास आए हुए शिष्य को उसके आचार के बारे में उसके तत्वों के बारे में समझाते हैं। केवल इतना ही नहीं, स्वयं आचरते यस्तु, लोगों को आचार करने के लिए केवल उपदेश करने वाला आचार नहीं होता है, उसको स्वयं आचरण स्वयं भी करता है, स्वयं भी आचरण करता है। इस तरह यहां पर तीन मुख्य बातें होती है। पहले उसका अध्ययन करो, उसके बाद उसको स्वयं समझो, लोगों को समझाओ और जैसे लोग आचरण में लाते उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में उसको आचरण में लाना चाहिए। ये क्रिया जब पूर्ण हो जाते तभी उनको आचार्य कहा जाता है। इसी को उपनिषदों में वेदांत शास्त्रों में स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक जीवात्मा को अपने जीवन को पावन करने के लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो गुरु कैसा होगा तो बताते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय का अर्थ है सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है जिस तत्व के बारे में वो समझाता है उस तत्व में उनकी निष्ठा भी होनी चाहिए, उसकी साधना भी उनके में होनी चाहिए। इस तरह उनकी स्थिति ब्रह्मनिष्ठ होनी चाहिए और शास्त्र का अध्ययन भी करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ होने से अपने को आनंद मिलता है और श्रोत्रिय होने से लोगों के संशय को दूर करके उनको भी आनंद प्रदान करता है। इस तरह स्वयं आनंद का अनुभव करने वाला और लोगों के संदेह को दूर करके लोगों को भी आनंद प्रदान करने वाला, स्वयं भी आनंदित है और दूसरों को भी आनंद देता है। इस तरह जो आचार्य होते हैं उन्हीं को ही गुरु कहा जाता है। इसलिए यहां पर गुरु को आचार्य शब्द से संबोधित किया गया। षडध्वातीत योगेन यतते यस्तु देशिकः मायाब्धि तारणोपाय हेतुर्विश्व गुरु शिवः। परब्रह्म परमात्मा को समझाने के लिए अनेक प्रकार के मार्ग है। अध्व शब्द का अर्थ होता है मार्ग। एक मार्ग के द्वारा नहीं, अनेक मार्ग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में 6 प्रकार के अध्व माने गए हैं।
वर्णाद्व, पदाद्व, कलाद्व, भुवनाद्व इत्यादि रीति से अध्वों के बारे में आगम शास्त्र में बहुत बड़ा विचार विस्तार रूप से किया गया है। तो इन अध्व तत्व जो है सारे सृष्टि अध्वात्मक है, लेकिन सबको वर्ण, पद, कला, भुवन इनको जब आप लोग पार करते करते जब जाएंगे, इन अध्वों को दूर करते करते जब जाएंगे, तभी अध्वातीत परमात्मा तक जीवात्मा को पहुंचा जा सकता है। आप लोग अपने गांव से जब काशी आते हैं, यदि कोई आंध्र से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, तो अपने प्रांत से यहाँ आने तक कई प्रांतों को उनको लांग करके जाना पड़ता है। यदि कोई तमिलनाडु के यात्री काशी आ रहा है, उसको आंध्र को पार करना पड़ता है, कर्नाटक को पार करना पड़ता है, महाराष्ट्र को पार करना पड़ता है, मध्य प्रदेश को पार करना पड़ता है। यूपी में प्रवेश होने के बाद यूपी के कई जिलों को, गांवों को पार करते 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 आप लोग काशी में आकर के पहुंच जाते हैं। उसी तरह परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के जो कला, भुवन, तत्व आदि जो अद्भुत होते हैं, इनके स्वरूप को जान करके परमात्मा अध्वरूप नहीं है, परमात्मा अध्वातीत है, अद्व से ऊपर उनकी स्थिति है। इस तरह गुरु जब समझाते हैं, अध्वातीत परब्रह्म परमात्मा को समझाने वाले जो आचार्य होते हैं, उनको विश्व गुरु अथवा जगत गुरु इस शब्द से भी उनको संबोधित किया जाता है। आगे कहते हैं, अखंडम येन चैतन्यम व्यज्यते सर्व वस्तुषु आत्मयोग प्रभावेन स गुरुर विश्वभासकः। अखंडम येन चैतन्यम व्यज्यते सर्व वस्तुषु, यहाँ पर विश्व गुरु जगत गुरु शब्द का जो प्रयोग आता है उसकी व्याख्या यहाँ पर करते हैं, अखंडम येन व्यज्यते, संपूर्ण विश्व में प्रत्येक तत्व में जिसको परब्रह्म तत्व प्रकाशित होता है, अर्थात संपूर्ण विश्व को परमात्मा रूप में जो जानने की स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसी को विश्व गुरु या जगत गुरु शब्द से उसको संबोधित किया जाता है। अर्थात गुरु की दृष्टि सर्वत्र व्याप्त हो जाती है और उनके दृष्टि में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है, सबको समान रूप से देखते हुए आत्मयोग प्रभावेण स गुरुर विश्वभासकः, संपूर्ण विश्व को अपने आत्मा के रूप में मानता है। इस तरह उनके दृष्टि में इस संसार में दूसरा तत्व या दूसरा व्यक्ति नहीं रहता है। इस तरह संपूर्ण तत्व को अखंड रूप से जानने वाला जो सद्गुरु है, उसी को विश्वगुरु कहा जाता है। इस तरह दीक्षा गुरु स्थल में दीक्षा का अर्थ क्या है, गुरु शब्द का अर्थ क्या है और कौन संसार के गुरु हो सकते, इसके बारे में बताने के बाद वही गुरु जब शिष्य को शिक्षा देता है, अनेक प्रकार के तत्वों का प्रबोधन करता है, तो उसी को शिक्षा गुरु कहा जाता है। उसके बारे में बताते हैं, दीक्षा गुरु रसौ शिक्षा हेतु शिष्यस्य बोधकः प्रश्नोत्तर प्रवक्ता च शिक्षा गुरु रीतिर्यते। दीक्षा देने के बाद शिष्य जो है पूर्ण रूपेण तृप्त नहीं होता। संस्कार हो गया, उनको मंत्र का उपदेश भी किया गया और तू ही परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार उपदेश भी किया, फिर भी शिष्य के मन में अनेक प्रकार के संशय आते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा के मन में असंभावना और विपरीत भावना नामक दोनों प्रकार के दोष होते हैं। असंभावना का अर्थ है जब गुरु समझाता है कि तुम ही परब्रह्म परमात्मा हो,
तो इनके मन में ऐसे भाव आ जाता है कि मैं कैसे परब्रह्म परमात्मा हो सकता हूं, मैं एक संसारी जीव हूं, मैं व्यापार करने वाला हूं, मैं नौकरी करने वाला हूं, मैं उद्योग करने वाला हूं, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूं। इस प्रकार की जो भावना मन में आती है इसी का नाम असंभावना। मैं परमात्मा नहीं हूं इस प्रकार की भावना, उसका नाम असंभावना। और दूसरी भावना है उसका नाम विपरीत भावना। मैं तो परमात्मा तो नहीं हूं और मैं केवल जीवात्मा हूं, केवल इस शरीर में रहने वाला हूं और इस शरीर में संबंध जितने वो सभी इतने ही मेरे हैं, बाकी सब मेरे नहीं हैं। ऐसे बोला जाता शास्त्र में, सबको सब एक कैसे हो जाती। इस प्रकार विपरीत भावना जब मन में आ जाती है तो गुरु के उपदेश होने के बाद भी शिष्य के मन में जब अनेक प्रकार के दोष होते हैं, दोष के कारण शिष्य के मन में अनेक प्रकार के संशय आते रहते हैं। तो संशय जब गुरु के पास जा करके शिष्य संशय व्यक्त करता है, उस समय संशय को दूर करने के लिए वही गुरु जब उनको शिक्षित करता है, अनेक प्रकार युक्ति दृष्टांत के द्वारा समझा करके उनके संदेह को दूर करता है, तो संदेह को दूर करते समय उसी गुरु को शिक्षा गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं दीक्षा गुरु असौ शिक्षा हेतु शिष्यस्य बोधकः प्रश्नोत्तर प्रवक्ता च शिक्षा गुरु रीतिरिते बोधकोऽयं समाख्यातो बोध्यमे तदिति स्फुटं शिष्ये नियुज्यते येन सह शिक्षा गुरु रुच्यते। यहाँ पर गुरु और शिष्य में जो संबंध है उसको बताते हैं बोध्य बोधक भाव संबंध है। संसार में दो व्यक्ति एकत्र आ जाते हैं तो कोई न कोई संबंध चाहिए। दो व्यक्ति एक साथ किसी के पास आते हैं तो पूछने वाला प्रश्न कर सकता है आप दोनों में क्या संबंध है, आप दोनों परस्पर क्या लगते हैं, तब उसको संबंध बताना पड़ता है। इसी तरह जब शिष्य गुरु के पास गया है अपने संदेह को दूर करने के लिए, अपने प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए जब गुरु के पास है, तो उस शिष्य का और गुरु का क्या संबंध बताते हैं, बोध्य बोधक भाव संबंध है। यहां पर बोध्य जो है शिष्य है, बोधक जो है गुरु है। जिसको बोध दिया जाता उसका नाम बोध्य है और जो बोध करते हैं उसका नाम बोधक है। इस तरह बोध्य बोधक भाव संबंध से जब गुरु शिष्य दोनों एकत्र आ जाते हैं तो अपने मन के प्रत्येक संशय को गुरु के सामने रखता है और उसका समुचित उत्तर दे करके उस संदेह को दूर कर देते हैं। इस तरह एक नहीं, दो नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जितने दिन तक शिष्य के संदेह दूर नहीं होते हैं उतने दिन तक उनको प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक दिन में उसको अनेक प्रकार के शिक्षा अर्थात शिक्षण देते रहते हैं। इस तरह शिक्षण प्रदान करने वाला गुरु ही उसका नाम शिक्षा गुरु है। समय संसार तिमिरोन्माते शरच्चंद्र मरीचयः वाचो यस्य प्रवर्तन्ते तमाचार्यं प्रचक्षते। संसार तिमिरोन्माते शरच्चंद्र मरीचयः। शरत काल में आकाश में मेघ नहीं रहते हैं, अभी वर्षा ऋतु है, इसलिए आकाश में हमेशा मेघ आच्छन्न रहता है। लेकिन जब शरत काल आ जाता है, ठंडे का जो समय रहता है, उस समय आकाश निरभ्र रहता है, एक भी बादल उसमें छाया हुआ नहीं रहता। ऐसे निरभ्र आकाश में जब चंद्र का उदय होता है, चंद्र का उदय होने के बाद जो अंधेरा है, जो काली रात्रि है, उसका रात्रि का जो अंधेरा जो है उस चंद्रमा के प्रखर प्रकाश के द्वारा वो दूर हो जाता है और इतना शरतकालीन चंद्र के प्रकाश इतना स्पष्ट रहता है
आप चांदनी में बैठ करके पुस्तक भी पढ़ सकते हैं यदि आपकी आंखें अच्छी हो। नहीं तो आप लोग जा करके महाराज जी कहे हैं चलो चांदनी में बैठ करके पढ़ेंगे, आंख ही अच्छा नहीं है तो चांदनी अच्छा रहने पर भी क्या उपयोग होता है। तो ऐसे इतना स्पष्ट आपको अक्षर दिखाई दे सकते हैं, व्यक्ति दिखाई दे सकते हैं, आपको कोई वहां पर प्रकाश जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह जैसे शरतकालीन चंद्रमा के किरण के द्वारा रात्रि का अंधकार जो है संपूर्ण नष्ट होकर के सर्वत्र जैसे प्रकाश प्रसरित हो जाता है, तो उसी प्रकार वाचो यस्य प्रवर्तन्ते तमाचार्यम प्रचक्षते। यहां पर गुरु के जो वाणी है, गुरु के वाणी को शरतकालीन चंद्रमा के प्रकाश के लिए उपमा देते हैं। शिष्य के मन में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है और शिष्य के मन के अंधकार को दूर करने के लिए कोई सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश वहां जा नहीं सकता। बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा समर्थ है, दीप समर्थ है, लेकिन मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कई हजार चंद्र आने पर भी, कई हजार सूर्य उदित होने पर भी हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार उससे दूर नहीं हो सकता। तो शिष्य के मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु के वचन जो है वो शरतकालीन चंद्रमा के किरण के जैसे स्पष्ट और स्वच्छ होते हैं। और जब गुरु के उपदेश रूपी चंद्रमा का प्रकाश जब शिष्य के मन पर पड़ जाता है, अनेक दिनों से उनके मन में जो छिपा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो जाता है। इस तरह शिष्य के मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य जिसके वाणी में है उसको शिक्षा गुरु कहा जाता है। बहुत से लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, 1 घंटा भर पढ़ाते हैं, लेकिन क्या पढ़ाए हैं विद्यार्थियों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। 1 घंटे बज गई, शिक्षक अपने घर चले गए, बच्चे अपने भी घर चले जाते हैं, तो क्या पढ़ाया कुछ भी समझ में नहीं आता। तो समझाने की तरीका होती है, एक बात से समझ में नहीं आते तो दूसरी बात, तीसरी बार, अनेक युक्तियों के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, जब तक शिष्य को समझ में नहीं आता तब तक उसको समझाते रहने का जो महत्व है, वो जो जानता है उसी को शिक्षा गुरु कहते हैं। आगे बताते हैं, ददाति यह पतिज्ञानम जगन माया निवर्तकम अद्वैत वासनोपायम तमाचार्य वरम विदुः। अद्वैत वासनोपाय ददाति यह पतिज्ञानम जगन माया निवर्तकम। यही शिक्षा गुरु क्या करते हैं तो बताते हैं, ददाति च पतिज्ञानम। अभी तक जीवात्मा पशु के ज्ञान में बैठा हुआ है, मैं पशु हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार सांसारिक वासना में छिपा हुआ जो जीवात्मा है उसको पति के ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु अहर्निश प्रयत्न करता। कहते हैं, ददाति यह पति ज्ञानम जगन माया निवर्तकम। ये संसार का जो मोह है वो मोह तभी छूटता है जब परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसको होगा उसी के मन के माया या मोह छूट जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मन जो है किसी न किसी वस्तु को अपने हाथ में लिया हुआ रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन एक छोटे बच्चे के जैसा होता है। बच्चा जब खेलने के लिए आंगन में जाता है, उसको कभी कभी मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है, तो सबको आंख छिपा करके वो जा करके कोई न देख सके ऐसा बैठ करके वो मिट्टी खाने लगता है।
और जब भी बड़े लोग देखते हैं उसको मारते हैं, मारने के बाद भी उसको खाने की इच्छा नहीं जाती। इधर मार भी खाता है, उधर छिप करके हाथ जाकर के मिट्टी भी खाता है। तो उसको मिट्टी खाने को छुड़ाने के लिए कुछ दूसरा खाने की वस्तु दे करके मिट्टी को छुड़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मन जो है हमेशा कुछ ना कुछ खाना चाहता है। जब बिना खाए दिए आप हाथ का कुछ खाना उसको निकाल लेंगे तो बच्चा रोता हुआ बैठता है। इसलिए माँ क्या करती है, उसके हाथ में एक लड्डू या गुड़ उसके हाथ में देती है, देखो इसको मुंह में रखो कितना मीठा है देखो। और मिट्टी में क्या स्वाद है, इस तरह उससे भी स्वादिष्ट वस्तु बच्चे के हाथ में देने से वो बच्चा मिट्टी को छोड़ देता है और मधुर पदार्थ को खाने लगता है। उसी तरह संसार का जो शब्द स्पर्श रूप रस ये जो विषय है, ये मिट्टी के ढेले के जैसे बच्चे मिट्टी में आनंद लेते हैं, वैसे संसारी जीव जो है इसी में आनंद लेते रहते हैं। जब सद्गुरु के उपदेश के द्वारा इन शब्द स्पर्श रस गंधों में क्या सुख है और कितना दुख है इसको समझाने के बाद अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम जो परब्रह्म परमात्मा है उसका बोध हो जाने के बाद इस विषय वासना से वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं ददाति यह पति ज्ञानम जगन माया निवर्तकम अद्वैत वासनोपायम तमाचार्य वरम विदु। इस तरह शिष्य के अज्ञान को दूर करके उनको पतिज्ञान प्रदान कर उनको अद्वैत स्थिति में पहुंचाने वाला जो गुरु है उसी को शिक्षा गुरु कहते हैं। आगे कहते हैं पूर्व पक्षम समादाय जगत भेद विकल्पनम अद्वैत कृत सिद्धांतो गुरुरेश गुणाधिकः। गुरु श्रेष्ठ क्यों है? गुणाधिकः, अपने उत्कृष्ट गुणों के द्वारा गुरु श्रेष्ठ माना जाता है। वो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों होते हैं। जब पहले कोई पूछता है तो पूर्व पक्षी होता है, अब जैसे उत्तर देते उसको उत्तर पक्षी कहते हैं। तो शिष्य पूर्व पक्षी हो करके अनेक प्रकार जब संशय व्यक्त करते हैं, उन सभी संशयों को दूर करके उनके पूर्व पक्ष को हटा करके उनके वस्तुतः उनके मानसिक स्थिति को अद्वैत सिद्धांत में अर्थात परब्रह्म स्वरूप तुम ही हो इस प्रकार बोध करके उनके मानसिक स्थिति को अद्वैत स्थिति में पहुंचा देता है अपने उपदेश के बल पर। उसी को शिक्षा गुरु कहते हैं। वो गुण से अधिक माना जाता है। संदेह वन संदोह समुच्छेद कुठारिका यत् सूक्ति धारा विमला स गुरुणाम शिखामणि। संदेह वन संदोह, संदेह के एक संदेह नहीं रहता, शिष्य के मन में अनेक संदेह होते, इसलिए संदेह वन संदोह। जैसे किसी जंगल में आप जाते हैं तो अनेक प्रकार के वृक्ष वहां पर फले हुए हैं, तो जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। जंगल में रास्ता करने के लिए जंगल को काट काट करके रास्ता करना पड़ता। उसी तरह शिष्य के मन में इतने संदेह के वृक्ष पैदा हो गए हैं, उसको आगे का रास्ता दिखा नहीं देता है। जब ऐसी स्थिति में शिष्य गुरु के पास आ जाते हैं तो अपने बोध रूपी कुठार के द्वारा संदेह रूप वृक्षों को काट काट करके सब रास्ता जो सफाया करके उसको आगे जाने के लिए मार्ग जो प्रशस्त करता है, वही गुरु जो है, गुरुओं में श्रेष्ठ गुरुओं के वो शिखामणि के नाम से उनको संबोधित किया जाता। यत् सूक्ति दर्पणा भोगे निर्मले दृश्यते सदा मोक्षश्रीर्बिंब रूपेण स गुरुर् भवतारकः। गुरु को भवतारक भी कहते हैं, अर्थात भव के द्वारा शिष्य को तारने वाला,
संसार से उसको उतारने वाला है। जैसे एक दर्पण जो है, एक अत्यंत स्वच्छ साफ दर्पण अपने हाथ में देने के बाद अपना प्रतिबिंब जैसे हमको दिखाई देता है, उसी तरह गुरु हमारे चित्त को संशय रूपी मालिन्य को दूर करके अपने चित्त को जब दर्पण जैसे बना देते हैं, तो उसी चित्त रूपी दर्पण में हम अपने आत्म रूपी परमात्मा को जानकर जीवात्मा अत्यंत सुखी और आनंदित हो जाता है। इस तरह शिष्य को मोक्ष श्री को प्राप्त करने वाला जो गुरु है, उसको भवतारक गुरु के नाम से कहा जाता है। शिष्याणाम हृदयाल्लेखम प्रद्योतयति यस्वयं ज्ञान दीपिकया अनेन गुरुना कस्समो भयेत्। शिष्याणाम हृदयाल्लेख्यम प्रद्योतयति यस्वयं ज्ञान दीपिकया अनेन गुरुना कस्समो भयेत्। शिष्य के हृदय रूपी कमल में या हृदय में जितना भी मालिन्य जो पड़ा हुआ है, उस मालिन्य को अपने उपदेश के द्वारा शिष्य के हृदयस्थ मालिन्य को दूर करके उनके हृदय में ज्ञान दीप को प्रज्वलित कर देता है। और हृदय में ज्ञान दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद जीवात्मा को अपने अंतःकरण में ही परब्रह्म परमात्मा को जानने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस तरह शिष्य को बैठे बैठे अपने आत्मा में परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु के समान दूसरा कोई नहीं हो सकता है। परमाद्वैत विज्ञान परमौषधि दानतः संसार रोग निर्माथे देशिकः केन लभ्यते। दूसरा उदाहरण के द्वारा उसको समापन करते हैं। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो समुचित दवा दे करके जैसे डॉक्टर उसके रोग को निवृत्त करके उनको निरोगी करके स्वस्थ कर देता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के संशय रूपी रोग से ग्रसित जो साधक शिष्य गुरु के पास जाता है, उनको नाना प्रकार के युक्ति प्रमाण दृष्टांत के द्वारा समझा करके उनके सारे संदेह को दूर करके उनको ज्ञान प्रदान करने वाला जो गुरु है, उसी का नाम शिक्षा गुरु कहा जाता है। और इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।